हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर सी अनंत मेहता एंड इस वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन 3B ऑफ सितंबर 25 जो कि गुडविल का क्वेश्चन आया था वो सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था। ऐसा कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में भी नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी में भी नहीं आया। यूनिक क्वेश्चन है। डिपेंडिंग ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन मैंने एक मॉडल आंसर तैयार किया है। मे बी सजेस्टेड आंसर जब आएगा थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बट कोर लॉजिक विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो इसको मैं पहले समझाता हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन दिया है, मिस्टर पी वॉज कैरिंग ऑन द बिजनेस। पहले अकेले थे मिस्टर पी, फिर 1 अप्रैल 23 को क्यू को एज अ पार्टनर एडमिट कर दिया। ठीक है, उसको कितना शेयर दिया? 1/4 शेयर दे दिया। ठीक है, फिर इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वुड बी 24,000। गुडविल ऑफ द फर्म का वैल्यू दिया है उस टाइम पे जब क्यू को एडमिट किया था, विच इज 24,000। ठीक है, 1 जुलाई 23 को R was admitted as a partner and it was agreed that the goodwill of the firm to be determined at 40,000। पहले P था, फिर Q आया, तब 24,000 वैल्यू आया, फिर R को लेके आए फर्म में, तब 40,000 गुडविल का वैल्यू आया। ठीक है, एंड द न्यू PSR ऑफ P, Q and R will be 3:1:1। 1 सितंबर 23 को, 1 जुलाई को पहले आ रहा है, फिर 1 सितंबर 23 को S को एज अ पार्टनर एडमिट किया एंड तब गुडविल का वैल्यू हो गया 72,000। ठीक है, एंड दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1:1। ऑन 1 अप्रैल 24 R डिसाइडेड टू रिटायर। R रिटायर हो रहा है और T इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, और इस टाइम पे गुडविल इज वैल्यूड एट 96,000। और न्यू PSR बिटवीन P, Q, S and T is to be at 5:4:3:4। All these agreements about goodwill have not been taken into account। गुडविल की एक भी एंट्री नहीं मारी इन्होंने। गुडविल का वैल्यू दे के रखा है बट एक भी एंट्री नहीं मारी। ठीक है, 1 अप्रैल 24 को जब R रिटायर हुआ और T एडमिट हुआ, तब पार्टनर ने डिसाइड किया कि अब गुडविल का सारा भाई एंट्री कर देते हैं, इतना टाइम हो गया एंट्री नहीं मारा, तो गुडविल का एंट्री कर रहे हैं। कब करेंगे? 1 अप्रैल 24 को। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल इन द बुक्स विदाउट कीपिंग द गुडविल अकाउंट इन द बुक्स। ठीक है, यही सारे सम में करते हैं कि गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होता है, डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल से एडजस्टमेंट होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो वर्किंग ऑफ द गुडविल एंड टू पास द रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री। ओके, तो जाते हैं। सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है एंड सोल्यूशन ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूं क्वेश्चन 5B तक। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बना रहा हूं। पहले डेप्रिसिएशन का बनाया, दिस इज सेकंड वीडियो ऑन 3B गुडविल वाला क्वेश्चन, एंड देखते हैं उसके बाद आगे कौन सा वीडियो बनाएंगे। चलो पहले इसका डिस्कशन करते हैं। पहले क्यू का एडमिशन हुआ, तब क्यू तो 24,000 का 1/4 लेके आ रहा है, 6,000 रुपीज लेके आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एक एडजस्टमेंट ध्यान रखना था। अपन को क्या करना है कि जो स्टेजेस है अपने, क्या स्टेजेस है कि पहले P था अकेला, फिर Q आया तो कितना देगा वो P को, फिर R आया तो वो P और Q को कितना देगा, फिर S आया वो R, P, Q जिसको देना है किसको कितना देगा, फिर R गया और T आया, तो हर एक स्टेज पे किसको कितना गुडविल का पैसा मिलेगा इसका कैलकुलेशन करना है। फिर उसका नेट ढूंढना है कि कौन कितना लेगा कौन कितना देगा, एंड फिर एक एंट्री पास करना है। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। करना कैसे वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला, Q जब आया तो P अकेला था, तो Q को अगर उसको 1/4 शेयर मिल रहा है तो Q को 24,000 का 1/4 6,000 लेके आना था। ये आपको अब हमें याद रखना था। ठीक है, नेक्स्ट, फिर R का एडमिशन हुआ, तो R के एडमिशन पे पहले आपको सैक्रिफाइस या गेन ढूंढना है पार्टनर्स का। तो यहाँ पे मैंने ढूंढा, ओल्ड रेशियो P का था 3/4, Q का था 1/4, न्यू रेशियो था 3/5 और PQ का था 1/5। R आया 1/5, R को 1/5 शेयर मिला। अब वैसे तो ये डायरेक्ट ही समझ सकते थे कि पहले 3:1 था ओल्ड रेशियो, अब 3:1:1 हो गया, तो सैक्रिफाइस रेशियो डायरेक्टली 3:1 ही आएगा क्योंकि इनका ओल्ड और न्यू रेशियो सेम है। तो सैक्रिफाइस भी 3:1 ही आने वाला था। बट स्टिल अगर आपको डाउट्स हो या मे बी प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व कर सकते हो। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे मिलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। कि भाई अगर ओल्ड ज्यादा था न्यू कम है
तो मतलब आपने पुराना ज्यादा था, अब कम है, आपने सैक्रिफाइस किया। अगर इसमें किसी का नेगेटिव आ जाए बाय चांस, जैसे नीचे आएगा, तो फिर वो गेन है, मतलब उनका न्यू ज्यादा है ओल्ड कम है ना, तो मतलब उन्होंने गेन किया है। तो अगर नेगेटिव है तो गेन, पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस। जिसमें पी और क्यू का तो पॉजिटिव ही आया, एंड आर को एडमिट किया था, ओल्ड रेशियो उसका 0 था, तो ऑब्वियसली गेन होना है उसको 4/20 का। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आर को लाना है 40,000 का 1/5 विच इज 8,000 रुपीज। वो कौन शेयर करेगा, पी और क्यू, अपने सैक्रिफाइस रेशियो में 8,000 इंटू 3/4। अगर आप महाराष्ट्र SYJC FYJC में थे, महाराष्ट्र बोर्ड में, तो वो लोग ऐसे करते हैं कि शेयर निकाल के उसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं। वरना आप ICI मॉड्यूल्स चेक करोगे तो टोटल गुडविल उठाते हैं, उसको टोटल गेन या सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज टोटल वर्किंग और दिस इज नेट वर्किंग। ये नेट वर्किंग कुछ केसेस में फेल हो जाती है, जब 4 पार्टनर है, 2 का गेन है, 2 का लॉस है, ऐसा कुछ होता है तो वो फेल हो सकती है वहां पे। तो ये एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप इस महाराष्ट्र बोर्ड में थे तो उस नेटवर्किंग से कंफर्टेबल हो तो नेटवर्किंग करना, बट अगर किसी का 2 का गेन 2 का लॉस आ जाए, 2 का गेन 2 का सैक्रिफाइस आ जाए, तो इस टोटल वर्किंग पे स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने और करके दोनों वर्किंग दे दिए। तो कोई भी करो, टोटल 40,000 इंटू 3/20 करो, जो कि इसका सैक्रिफाइस था, या नेट 8,000 जो आर लेके आ रहा है उसको 3/4 में बांट दो कि भाई 3:1 का सैक्रिफाइस है, तो पी को मिलेगा 3/4, क्यू को मिलेगा 1/4, ऐसे कर लो, तो दोनों में 6,000 ही वैल्यू आएगा। सिमिलरली क्यू का शेयर 8,000 का 1/4 निकाल सकते हो, या 40,000 का 1/20 निकाल सकते हो, विच इज 2,000। ठीक है, ये भी निकाल के रख दिया। नेक्स्ट, अब एस आया फॉर्म में। अब एस के एडमिशन पे फिर से हम लोग ने ये रेशियो ढूंढे कि भाई एस के एडमिशन पे एस कितना लाएगा। अच्छा, एस के एडमिशन पे अपने को न्यू रेशियो दिया हुआ है। न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है एस के एडमिशन पे? 3:1:1। मतलब देखो, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो वॉज 3:1:1। यहाँ पे पी क्यू और आर, इनका रेशियो था ना 3:1:1 निकला था, बरोबर। तो अब एस के एडमिशन पे 3:1:1:1 हो गया। इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज द सेम। मतलब सैक्रिफाइस रेशियो आप ढूंढोगे तो भी 3:1:1 ही आएगा। इसके लिए मैंने अब कैलकुलेट नहीं किया टू सेव टाइम, जो एग्जाम में आइडियली करना चाहिए था। ठीक है, अब एस क्या करेगा? एस तो अपना 1/6 इंटू 72,000 यही लेके आएगा। ठीक है, पी को क्या मिलेगा? अब मैंने बोला सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल है, 3, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो 3:1:1 ही है, तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर अपने को ये कैलकुलेशन भी नहीं करना है। और ये भी डाउट नहीं आएगा सर अभी ऐसा हो सकता है क्या कि 2 पार्टनर गेन हो 2 पार्टनर लॉस हो? नहीं नहीं नहीं, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस ही करेंगे। कौन से रेशियो में? 3:1:1, ये तो अभी डिसाइड किया अपन ने। तो इसमें वो नेट वाली वर्किंग कर सकते हैं। इसके लिए मैंने नेट वाली वर्किंग किया टू सेव टाइम, कि 72,000 का 1/6 12,000 एस लेके आएगा, जिसमें से पी को मिलेगा 12,000 का 3/5, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो 3:1:1 है, तो 3/5 मिलेगा पी को। क्यू को मिलेगा 12,000 का 1/5, आर को मिलेगा 12,000 का 1/5, 2,400 2,400 एंड 7,200। ठीक है, इधर तक क्लियर। नेक्स्ट, आर का रिटायरमेंट हो रहा है, टी का एडमिशन हो रहा है, और न्यू रेशियो अलग ही दिया हुआ है, कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, सीधा क्या दिया हुआ है 5:4:3:4। तो इधर सैक्रिफाइस या गेन ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करके। ओल्ड रेशियो अपने पास है 3/6 3/6 1/6 1/6 1/6, क्योंकि 3:1:1 था। ठीक है, न्यू रेशियो दिया था 5 4 3 और 4। आर तो रिटायर हो रहा था, टी एडमिट हो रहा था, तो वो 4 जो लास्ट का था वो टी का था। ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो हमने ढूंढा, क्या किया? 3/6 माइनस 5/16 करना था, बट डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने एलसीएम निकाला। एलसीएम आया 48। इसके लिए 48 डिनोमिनेटर में लाने के लिए इसको 8/8 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा सैक्रिफाइस आया पी के लिए 9/48,
क्यू के लिए 4/48, आर का गेन था, सॉरी इसका क्यू का गेन था 4/48, आर का सैक्रिफाइस था 8/48, एस और टी का गेन आया 1/48 एंड 12/48। और गुडविल का सिंपल लॉजिक है, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको पैसा मिलेगा, वो क्रेडिट होगा, जो गेन करेगा वो पैसा लेके आएगा, उसका कैपिटल डेबिट होगा। ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेशन किया कि भाई जिसका सैक्रिफाइस है, पी का सैक्रिफाइस था, तो 96,000 इंटू 9/48, 18,000 पी को मिलना चाहिए, विल रिसीव। एस का गेन है, सॉरी क्यू का गेन है 4/48 का, तो 96,000 इंटू 4/48 वो पे करेगा, विल गिव। आर को वापस रिसीव होगा, क्यों, उसका सैक्रिफाइस था 8/48 का। एस विल पे, क्यों, उसका गेन था 1/48 का, एंड टी विल ऑल्सो पे, उसका गेन था 12/48 का। तो ये सारे अमाउंट्स आ गए। ठीक है सर, आपने सारे स्टेजेस पे वर्किंग कर दिया, अब इसका करे क्या, इस डेटा का करे क्या। अब नेट ढूंढो कि पी को कितना मिलना चाहिए था और वो कितना पे करेगा। तो पी को हमेशा मिला ही है, क्योंकि उसने हर बार सैक्रिफाइस ही किया था। तो फर्स्ट जब क्यू एडमिट हुआ था, सबसे पहले देखो स्टार्टिंग से क्यू एडमिट हुआ तो उसको 6,000 पे करना था पी को, तो मैंने वो ले लिया, ये 6,000 क्यू वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट, हाँ, और यहाँ पे क्यू को पे करना था वो, कि ये पी को पे करेगा वो 6,000। नेक्स्ट आर के एडमिशन पे, आर के एडमिशन पे आर को पे करना था 8,000 और पी और क्यू को मिलना था 6,000 और 2,000। तो हम नीचे गए, आर के एडमिशन पे 6,000 मिलेगा, क्यू को 2,000 मिलेगा, पी को 6,000 मिलेगा, आर क्यू को मिलेगा 2,000, और आर ये 8,000 पे करेगा ऑन एडमिशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेज, आर हो गया एडमिट। अब एस के एडमिशन पे एस को पे करना था 12,000, पी क्यू और आर को मिलना था 7,200, 2,400, 2,400। तो वापस नीचे जाते हैं, पी को मिलेगा 7,200 एस के एडमिशन पे, क्यू को मिलेगा 2,400 एस के एडमिशन पे, आर को मिलेगा 2,400 एस के एडमिशन पे, और टोटल ये तीनों का टोटल एस पे करेगा ऑन हिज एडमिशन टू पी क्यू एंड आर। ठीक है, नेक्स्ट, अब आर का रिटायरमेंट है, टी का एडमिशन है। फिर अपन ने कैलकुलेट किया, पी को मिलेगा 18,000, आर का रिटायरमेंट, टी का एडमिशन, ये मिलेगा पी को 18,000। क्यू का गेन हो रहा था, तो क्यू को पे करना था आर के रिटायरमेंट, टी के एडमिशन पे 8,000। फिर आर को रिसीव करना है, किसका, आर का रिटायरमेंट ही हो रहा है, तो उसको 16,000 मिलना चाहिए। फिर एस, एस का क्या आ रहा था, एस का गेन आ रहा था, तो ही विल गिव, तो 2,000 उसको पे करना था, ये रहा आर के रिटायरमेंट पे, टी के एडमिशन पे, और टी तो एडमिट ही हो रहा है, उसको तो 24,000 पे ही करना था। ये कैलकुलेशन समझा, क्लियर। कोई भी पॉइंट पे डाउट हो, वीडियो पॉज करो, वापस बैक जाओ, स्लो कर दो स्पीड को, चाहिए तो एक एक चीज कॉन्शियसली एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ठीक है। फिर हमने निकाला नेट, पी का सारा सिर्फ उसको रिसीव ही करना था, सबका टोटल क्या आया 37,200। क्यू का 4,400 रिसीव था, बट 14,000 पेबल था, यानी 9,600 नेट पेबल आ गया। एस का 18,400 रिसीवेबल, 8,400 पेबल, तो 10,400 रिसीवेबल, सॉरी आर का, और एस का 14,000 पेबल, टी का 24,000 पेबल। तो इसकी जर्नल आएगी, जो भी रिसीव करेगा उसका कैपिटल क्रेडिट होगा, पी का क्रेडिट और आर का क्रेडिट, क्यू एस और टी ये दोनों को पे करना था, तो इनका कैपिटल डेबिट, और जर्नल टैली कर रही है। ये कितना हो रहा है 38,47,600 का टोटल जर्नल था अपना। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा, वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, स्लो करो, कॉन्शियसली एब्जॉर्ब करना इसको। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में डाल दो, एंड टेलीग्राम चैनल वगैरह पे भी आप डाउट शेयर कर सकते हो। वहां पे एक डिस्कशन ग्रुप भी मैंने बना के रखा है, उसका लिंक मेन चैनल में ही है, ऊपर स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा, वहां पर आप डाउट शेयर कर सकते हो। वो इसके लिए बना है सो दैट पीपल कैन शेयर डाउट विद ईच अदर।
ठीक है, कोई स्टूडेंट भी आपकी हेल्प कर सकता है, मे बी आपके कॉमन डाउट्स हो सकते हैं, बेटर होगा कि अगर आप उस डिस्कशन ग्रुप पे भेजो। चलो डन।